बस्तर और कांकेर काफी अहम सीट है बीजेपी के लिए और 4 तारीख को नतीजे भी आएंगे। क्या किस तरीके से बीजेपी देख रही है इसको? देखिए, जो 4 तारीख को नतीजे आएंगे वो पूरी तरीके से लोगों के जहन में है कि इस बार 400 पार के साथों में पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनेगी। छत्तीसगढ़ की 11 की 11 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी काबिज होगी, जिसपे हमारा बस्तर और कांकेर भी सम्मिलित है। और कांग्रेस के लोग बहाना ढूंढने का काम फिर से करेंगे, नए जुमले तैयार करेंगे, ईवीएम हैक हो गया या फिर पूरे सिस्टम को गाली देने का काम करेंगे। ये तो तयशुदा है। और जहां तक कांग्रेस के लिए बात है तो राहुल गांधी के लिए कोई पहली हार नहीं है। उनको तो हार की लंबी चौड़ी आदत है और ये आदत बरकरार रहेगी उनके जीवन पर्यंत। और जैसा कि सबको मालूम है कि जैसे रिजल्ट घोषित होंगे उसके पश्चात राहुल गांधी जी विदेश दौरा जाएंगे आत्मसंतुष्टि के लिए और देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और जो कि तय है। और कांग्रेस और उनके सहयोगी दल जिन्होंने इंडी बनाया था उस इंडी का इंड हो जाएगा। इसमें साय जी आदिवासी हैं, लेकिन केवल आदिवासियों के मुख्यमंत्री नहीं है, पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, सभी वर्ग सभी समुदाय के मुख्यमंत्री हैं। निश्चित तौर से कांग्रेस की सरकार में हत्या, लूटपाट, चोरी चकारी, आत्महत्या या फिर बलात्कार, जिस तरीके से एनसीबी की रिपोर्ट के आधार पर देश में प्रथम स्थान पर जा रहा था, अब ये सारी वारदातें कम हो रही हैं। और जहां तक पीसीसी के अध्यक्ष को पहले ये बात को आप लोगों को पूछना चाहिए और उनको भी बताना चाहिए कि पखांजोर में जो घटना घटित हुई उस घटना में कौन लोग थे जिन्होंने कहते हैं वहां के हमारे मंडल अध्यक्ष को मारने का काम किया, असीम राय को मारने का काम किया। यहां तक कि नारायणपुर में जो घटना घटित हुई जिसमें विक्रम बैस को मारा गया, तो उसमें भी जो व्यक्ति है वो कांग्रेस का पदाधिकारी रह चुका है। ऐसे कितनी घटना है जिसमें कहते हैं सुपारी किलिंग हो रही थी और कांग्रेस से कौन कौन व्यक्ति इसमें सम्मिलित हैं, इस बात का जवाब दीपक बैज को देना चाहिए। दीपक बैज को अपने अंदर अपने गिरेबा में झांकना चाहिए और अपने पदाधिकारियों को देखना चाहिए कि कौन ऐसे लोग हैं जो कहते हैं उनके कार्यकर्ता बन करके आज वहां पर इस तरीके से खूनी खेल खेल रहे हैं। ये मीडिया ने आमंत्रण भी दिया है कि मीडिया चले और वहां की वास्तविक स्थिति देखें। सर, देखिए, सरकार का तो काम ही है, सरकार जाएगी ही, लेकिन मेरा एक बार पीसीसी के अध्यक्ष से आग्रह है, एक बार मेरे साथ चले, पखांजूर चले, मेरे साथ चले कहते हैं नारायणपुर और उन परिवारों से मिले जिन परिवारों की हत्या इस कांग्रेस की सरकार ने, कांग्रेस की पार्टी के पदाधिकारियों के माध्यम से हुई है। और पीसीसी के अध्यक्ष जब छत्तीसगढ़ में लगातार एक से बढ़कर के एक केस होते हैं जिसमें हमारे जवान मारे जाते हैं, जनप्रतिनिधि मारे जाते हैं, झीरम की घटना जो कि कांग्रेस के नेताओं के साथ इतनी बड़ी घटना हुई, कभी खुल के कभी नहीं कहा। नक्सल के घटना को लेकर के पीसीसी के अध्यक्ष एक शब्द बोल के बताएं क्या फिर मेरे साथ चलने को तैयार हूं। जिन परिवारों के साथ में इस तरीके से घटना घटित हुई है उनके संदर्भ में ये कुछ नहीं बोलते, उनके लिए कोई आवाज नहीं उठाते, बल्कि ये तो पूरी तरीके से सेना को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, यहाँ के जवानों का हौसला को खत्म करने की कोई साजिश रखते हैं। ये इनकी मानसिकता है। देखिए, कांग्रेस पार्टी के जो मनोबल है पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, हताश हो चुकी है। उनके नेता के साथ में तो जो स्थिति है, राहुल गांधी के साथ उनको भरोसा नहीं है। मैंने पहले कहा कि
राहुल गांधी नहीं मालूम ये कितनी कौन सा सैकड़ों बार तो हार चुके हैं, मुझे अब गिनती भी याद नहीं है। और राहुल गांधी खुद ही कहते हैं समझ चुके हैं, मुझे तो लगता है उनकी टिकट बुक हो गई होगी 4 तारीख के बाद की। और हमारी शुभकामना है वो जाएं और उनके साथ साथ इनको भी लेकर के जाएं, इनका भी माइंड वॉश हो, इनको भी थोड़ा सा दिमागी तौर पे इनको संतुलन की आवश्यकता है। जो इस तरीके से अब ये चुनाव हारने के लक्षण हैं। अभी चुनाव हारेंगे तो उसके बाद देखिएगा ये पूरे लोकतंत्र को गाली देंगे, पूरे सिस्टम को गाली देंगे, ईवीएम को गाली देंगे, वीवीपैट को गाली देंगे, चुनाव की प्रक्रिया को गाली देंगे। ये तो इनका सिस्टम है। ये कहीं ना कहीं से पूरी तरीके से हताश हो चुके हैं। हर तरीके से सिस्टम को करने की कोशिश की, लेकिन आज वो लगातार हार के उनकी मानसिक स्थिति, मानसिक संतुलन खो चुके हैं। देखिए, अवैध धर्मांतरण कोई भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा नहीं है, ये हमारा सामाजिक मामला है। हमारी धर्म, हमारी संस्कृति, हमारे आस्था के केंद्रों के साथ में जिस तरीके से खिलवाड़ हो रहा है, उसको लेकर के सामाजिक ये आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। हम समाज को जगाने का काम करेंगे। ये कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, इसमें सारे दल को आना चाहिए। यदि उनके लोग नेता हैं तो उनको भी इस बात को लेकर आना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा नहीं है। हाँ, ये मेरा एजेंडा हो सकता है, क्योंकि मैं भी एक समाज का व्यक्ति हूँ और मैं ऐसे बातों का हमेशा विरोध किया है और आगे भी करूँगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे समाज में, हमारे परिवार में किसी का धर्मांतरण हो, अवैध धर्मांतरण हो। और जहाँ तक वहाँ की घटना के संदर्भ में है तो उसके लिए भी जांच कमेटी का गठन किया गया है। न्यायिक जांच होगी और जो पूरी तरीके से निष्पक्ष तरीके से होगी, और जो भी सामने आएगा वो जनता के बीच में जाएगा।